और ये सीधी तस्वीर अब हम आपको रायपुर से दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ध्वजारोहण करते हुए नजर आ रहे हैं। तिरंगा उन्होंने फहराया। ये पुलिस लाइन परेड ग्राउंड की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया, उनके संबोधन में भारत का 2047 तक का विजन नजर आया, तो वहीं दूसरी तरफ फेडरलिज्म पर उनका विशेष फोकस रहा। और इसी फेडरलिज्म में राज्य सरकारों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। छत्तीसगढ़ किस तरीके से आगे बढ़ रहा है छत्तीसगढ़, लेकिन इन सब के बीच ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ध्वजारोहण किया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं भोपाल से, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ध्वजारोहण किया है। तिरंगा झंडा शान से लहरा रहा है। हर कोई इसकी ताकत को समझ रहा है। देश की आन बान शान ये तिरंगा आज हर जगह लहरा रहा है। फिर चाहे बात खेलों की दुनिया में हो, स्पेस की बात हो, टेक की बात हो, डिजिटल इंडिया की बात हो, मेड इन इंडिया की बात हो, हर जगह आज ये तिरंगा शान से फहरता है। दुनिया इसका लोहा मानती है। दुनिया समझ रही है भारत की ताकत को, देख रही है भारत के युवाओं की शक्ति को और अच्छे से परख भी रही है। शायद यही कारण है कि आज जब हम बात करते हैं भारत की, तो हम विदेशी चीजों की बात नहीं करते, हम स्वदेशी चीजों की बात करते हैं। चाहे वो डिफेंस का सेक्टर हो, चाहे वो टेक का सेक्टर हो, चाहे स्पेस का सेक्टर हो, चाहे ड्रोन हो, चाहे किसके खेती किसानी हो, हर सेक्टर में भारत आज कैसे आगे बढ़ रहा है, कदम ताल कर रहा है, वो हम आपको बता रहे हैं। और ये तस्वीर दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल और राजधानी रायपुर की। जब दोनों राज्य अलग हुए तो यह सपना था कि कैसे दोनों ही राज्यों को आगे बढ़ाया जाए, विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। और इसका नतीजा आज देखिए। अगर आप मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश कई मायनों में नंबर 1 है। स्वच्छता का जो संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से दिया, सबसे अगर दिल से किसी ने लगाया तो वो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर रहा। यही नतीजा रहा कि जब जब स्वच्छता अभियान के तहत सर्वे कराया गया या फिर जो कंपटीशन, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज इस बात का जिक्र किया कि फेडरलिज्म में सबका साथ जरूरी है, सबका प्रयास जरूरी है, लेकिन एक कंपटीशन की भावना जरूर होनी चाहिए कि अगर आगे वाला राज्य एक कदम आगे बढ़ा रहा है, उसने 2 साल उस काम को करने में लिए, तो क्यों ना हम 1 साल में उस काम को पूरा करके दिखाएं। और यही जब कंपटीशन की भावना आती है तो जाहिर सी बात है विकास भी तेजी से होता है। विकास की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ता नजर आता है। रायपुर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ध्वजारोहण किया। जनता के हित के लिए न जाने कितने कदम उठाए हैं। लगातार गोधन न्याय योजना की बात हो या फिर खेती किसानी करने वाले जो किसान हैं वो आत्मनिर्भर बने, उनकी जो इनकम है वो दोगुनी हो सके, इस दिशा में भूपेश सरकार लगातार कदम उठा रही है। और शायद यही रीजन है कि आज किसानों के चेहरों पर वो मुस्कुराहट नजर आती है, वो भरोसा नजर आता है कि अगर आज हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर आज हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, अगर आज हम सशक्त हो रहे हैं, तो उसके पीछे वो नेतृत्व है जो लगातार खड़ा हुआ है। ये 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां परेड की सलामी ले रहे हैं। ये दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिन्होंने ध्वजारोहण किया है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो संबोधन सुना लाल किले की प्राचीर से, लेकिन देश के विकास में राज्य का विकास सर्वोपरि है। राज्य का विकास होगा तो देश अपने आप आगे बढ़ेगा। और जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किया कि अगर हर एक भारतवासी एक कदम आगे बढ़ाता है तो अपने आप ही भारत 130 करोड़ कदम आगे बढ़ जाता है। और इसी सपने को साकार करने के लिए, क्योंकि भारत को अगर विकासशील से विकसित बनना है तो हर युवा शक्ति, हर व्यक्ति की ही उतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। हर व्यक्ति का वो योगदान होना चाहिए जिससे मातृभूमि की रक्षा हो सके, मातृभूमि का वो मान सम्मान, और पूरी दुनिया इस बात को समझे कि हां भारत है तो सबसे आगे, एशिया में सबसे विकास की दिशा में सबसे तेजी से कोई राष्ट्र आगे बढ़ रहा है तो वो भारतवर्ष है। दुनिया में अगर सबसे तेजी से अगर कोई देश बढ़ रहा है तो वो भारतवर्ष है।
और आज जब कॉमनवेल्थ गेम में भारत का तिरंगा शान से लहराता है, जब भारत का राष्ट्र ध्वज और वहां पर लहराता नजर आता है, राष्ट्रगान बजता है, तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसके पीछे का कारण भारत की युवा शक्ति है। पहले जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किया कि एक वो वक्त था कि जो स्पोर्ट्स के सेक्टर में भी जो युवा खेलों में आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें भी भाई भतीजावाद, परिवारवाद का सामना करना पड़ता था। ऐसी स्थिति थी कि खेलों में आगे तो बढ़ते, किसी तरीके से आगे तो पहुंचाया जाता, लेकिन निराशा ही हाथ लगती, क्योंकि टैलेंट के बगैर अगर आप किसी को आगे बढ़ाएंगे किसी और रीजन से, जिस बात का जिक्र उन्होंने किया, तो वो कहीं ना कहीं वो देश के लिए भी अच्छे संकेत नहीं थे। लेकिन आज देखिए कि किस तरीके से मणिपुर से, नागालैंड से, देश के कोने कोने से खिलाड़ी जाते हैं और दुनिया भर में परचम लहराते हैं। दो ही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दोनों ही राज्य के मुख्यमंत्री परेड की सलामी ले रहे हैं। अब इन सब के बीच ये जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, देखिए जरा, रायपुर में आज बारिश भी हुई, इसी वजह से थोड़ा सा मैदान वहां पर गीला नजर आया। लेकिन ये बारिश, इसे खलल कहना आज गलत होगा और ये बेईमानी भी होगी, क्योंकि आज आसमान से लेकर जमीन तक हर कोई इस बात का साक्षी बन रहा है, हर कोई मुस्कुरा रहा है, उमंग है, उत्साह है, और आज बदरा भी जमकर बरस रहे हैं इस बात की अनुभूति के साथ कि देश आगे बढ़ रहा है। अब ये तीन तस्वीर जरा देखिए। पहली तस्वीर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान परेड की सलामी ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उन ध्वजारोहण करने के बाद परेड की सलामी उन्हें दी जा रही है। तो वहीं तीसरी तस्वीर में राजधानी दिल्ली से ये वो तस्वीर है जिसकी झलक हर साल देखने को मिलती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अंदाज वाकई सबसे निराला है। विश्व भर में भारतीय की ये अमिट पहचान है। ये तिरंगा हाथ में ले पग निरंतर ही बढ़े, ये तिरंगा हाथ में ले दुश्मनों से हम लड़े। ये तिरंगा दिल की धड़कन, ये हमारी जान है, ये तिरंगा वंदना है, भारती की शान है। इस अमृत काल में हर घर तिरंगा अभियान आरंभ हुआ और घर घर में लहरा उठा है तिरंगा, जो याद दिला रहा है कि इसी तिरंगे को हाथ में ले अनगिनत क्रांतिकारी आंधियों से लड़े, अपनी जान दे दी पर इसे झुकने न दिया। वो याद दिला रहा है झंडा सत्याग्रह की। घर घर में मुस्कुराता तिरंगा बता रहा है केसरिया, सफेद और हरे रंग के साथ साथ अनगिनत क्रांतिकारियों के रक्त का लाल रंग भी उसके अस्तित्व की पृष्ठभूमि में शामिल है। धीरे धीरे सलामी मंच की ओर पहुंचता हुआ माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन, और अब ठीक सलामी मंच के सामने देवियों और सज्जनों, हम आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद हम हर्ष फायर का नजारा देखेंगे। इसमें कुल 3 बार हर्ष फायर होगा। पहले 2 बार हर्ष फायर के बाद राष्ट्रगान की प्रतीकात्मक धुन बजाई जाएगी, तब आप सब अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। तीसरे हर्ष फायर के बाद राष्ट्रगान की पूरी धुन बजाई जाएगी और हम सब राष्ट्रगान के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे और सभी वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। हर्ष
खड़े होंगे और सभी वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। पेश कर।